हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बिल्कुल आपके सामने है कोटा जिले के बारे में। बिल्कुल अपन अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। अपना इस चैनल पर राजस्थान जिला दर्शन की जो सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लगभग 35 जिले मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं और 15 जिले आपके और बचे, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपके कंप्लीट 50 जिले हो जाएंगे। भाई कितने जिले हो जाएंगे? कंप्लीट आपके 50 जिले हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी जिन विद्यार्थियों ने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया है उनका जो थर्ड पेपर था वो कैसा रहा, ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई दिक्कत है किसी पर्सन में और या आपत्ति वगैरह की है तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम ज़रूर आपका साथ देंगे। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अपन कोटा जिले की लोकेशन चेक कर लेते हैं। ये आपका कोटा, ये जो मैंने आपको ड्रॉ किया है ये कोटा जिला है आपका। कौन सा जिला है? कोटा। बिल्कुल आपको याद रखना। अगर मैं कोटा जिले की बात कर लूँ तो कोटा जिला जो है उसकी सीमा कौन कौन से दूसरे जिलों को छूती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना। आपको दिख भी रहा होगा। एक तो देखो मैं बात करूँ तो आपका यहाँ पर है सवाई माधोपुर। सबसे पहले बात कर ली जाएगा कौन सा? सवाई माधोपुर। दूसरे जिले की मैं बात कर लूँ तो ये आपका बूंदी हो गया। यहाँ पर कौन सा हो गया? तीसरे जिले की मैं बात करूँ तो बारा हो गया आपका। कौन सा हो गया? बारा। चौथे जिले की मैं बात करूँ तो आपका झालावाड़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। और एक आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा आपका? चित्तौड़गढ़ जिला जो है आपका। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5 स्क्रीन में आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। कोटा जिले की जो सीमा है आपकी चित्तौड़गढ़, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बूंदी और बारा, यानी 5 जिलों को छूती है। कितने जिलों को छूती है? तो बिल्कुल आपको याद रखना 5 जिलों को आपकी कोटा की सीमा छूती है। ठीक है। और ये बिल्कुल आपको याद रखना है ये हाड़ौती के पठार का एक जिला। देखो कोटा जिला जो शामिल है ना आपका दक्षिणी राजस्थान के 4 भौतिक विभाग है उसमें से दक्षिणी पूर्वी भौतिक विभाग जो है आपका, दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है, इसी हाड़ौती के पठार के अंदर आपका कोटा जिला शामिल है भाई। बिल्कुल आपको याद रखना हाड़ौती का पठार। इसमें आपके 4 जिला आते हैं हाड़ौती के पठार में, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। उसी में से एक जिला जो है आपका ये कोटा इसके अंदर शामिल है। वो देखो यहाँ पर आपका ये 12 हो गया। ये पूरा जो है आपका हाड़ौती का पठार में शामिल है, क्योंकि यह हाड़ा राजवंश का जो वंश था इसीलिए से क्या कहा जाता है? हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं अपन, आगे देख लेते हैं। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कोटा की है। बिल्कुल आपको याद रखना। देखो क्लास में याद करना 3-4 बार आपको बोलना 65.9। राज्य में सर्वाधिक जो है आपकी महिला साक्षरता वो तो कोटा की है। और राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करूँ तो वो आपके झुंझुनू की है। बिल्कुल आपको याद रखना। पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है और महिला साक्षरता सर्वाधिक आपकी कोटा की है। फिलहाल अपन कोटा पढ़ रहे हैं। और दूसरे पुरुष साक्षरता में झुंझुनू के बाद कोटा का दूसरे नंबर है भाई। ठीक है। पुरुष साक्षरता में पहला तो आपका कोटा का है और दूसरा आपका, सॉरी, पहला झुंझुनू का, दूसरा आपका कोटा का हो गया। तो महिला साक्षरता में तो कोटा फर्स्ट स्थान पे, लेकिन पुरुष साक्षरता की अगर मैं बात करूं तो दूसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे आपका है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है कोटा की? तो बिल्कुल आपको याद रखना 86.3% है। सितंबर 2010 में कोटा को यूनेस्को द्वारा इंडियन हेरिटेज सिटी घोषित किया गया। और पड़ोसी राज्य आपका मध्य प्रदेश है। पड़ोसी जिले चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, बारा और सवाई माधोपुर, ये इसके आपके जो कि मैंने बताया था ये पड़ोसी राज्य, सॉरी पड़ोसी जिले है। पड़ोसी राज्य आपका एक ही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे ज्यादा बनाता है। कितनी बनाता? तो 1600 किलोमीटर बनाता। ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश आपका। अब आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देख लेते हैं।
अबेड़ा महल आपका कहाँ पड़ता है? तो ये कोटा में पड़ता है भाई। अबेड़ा महल आपका कहाँ पड़ता है? कोटा के अंदर पड़ता है। अबेड़ा महल आपका कोटा में। बदाणा माता कोटा, बदाणा माता का मंदिर भी आपका कोटा में, जो कि कोटा राजवंश की कुल देवी है। मूठ व जादू टोने से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है। दशहरा महोत्सव की मैं बात कर लूँ तो ये मेला आश्विन शुक्ल दशमी को लगता है। कब लगता है? आश्विन शुक्ल दशमी को लगता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसी दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है, समी वृक्ष यानी खेजड़ी की पूजा की जाती है, और लील टांस, ये ना लील टांस पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना। और भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो दशहरा का मेला लगता है वो आपके कोटा के अंदर ही लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आपका पूछा हुआ है। इसके अलावा मैं और बात कर लूँ तो देखो, कणसोआ शिव मंदिर ये भी आपका कोटा में है। चार चौमा शिवालय ये भी आपका है। खड़े गणेश जी का मंदिर ये भी आपका कोटा में है। गेपरनाथ जी का शिवालय ये भी आपका कोटा में पड़ता है। बड़े देवता की हवेली ये सारे ही जो है कोटा के अंदर स्थित है। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है। मोस्ट आईएमपी लगाता हूं मैं यहाँ से। कई बार आरपीएससी ने भी सवाल पूछा है और आरएसएस बोर्ड के द्वारा भी सवाल पूछा गया। ठीक है, अभेड़ा महल कोटा में पड़ता है। बदाना माता का मंदिर कोटा में पड़ता है। दशहरा महोत्सव राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा तो कोटा में लगता है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा। और मैं बता दूं आपको, दशहरा महोत्सव के दिन देखो कब मनाया जाता है दशहरा, तो आपका आश्विन शुक्ल दशमी को। शस्त्रों की पूजा होती है, समय वृक्ष की पूजा होती है, लीलटान पक्षी जो है उसके दर्शन को शुभ माना जाता है। कर्णसुआ शिव मंदिर, चार चौमा शिवालय, खड़े गणेश जी का मंदिर, गेपरनाथ जी का शिवालय, बड़े देवता की हवेली, ये सभी कोटा में स्थित है। अब आगे बढ़ते थोड़ी सी नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। चंबल नदी जो कि मुख्य रूप से कोटा में बहती है, इसे चौणवती और कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। चंबल नदी के उपनामों की मैं बात करूं तो चौणवती और कामधेनु है। इसका उद्गम स्थल जो है जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया, जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। ये राजस्थान में देखो मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई अंत में उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है भाई? ये तीन राज्यों में बहती। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। दूसरा, चंबल काली सील का संगम स्थल नौनेरा पे है। इसमें जो चंबल में आपकी काली सील नदी जो मिलती है ना, ये नौनेरा नामक स्थान पे मिलती है। कहाँ मिलती है? नौनेरा, कोटा में। चंबल एवं पार्वती का जो संगम स्थल है वो पाल गांव सवाई माधोपुर में। देखो चंबल में जो काली सिंध नदी मिल रही है वो तो आपके नौनेरा कोटा के पास मिल रही है, जबकि इसी के अंदर मैं बात कर लूँ पार्वती कहाँ मिल रही है, तो पार्वती जो मिल रही है वो पाल गांव सवाई माधोपुर में मिल रही है। कहाँ मिल रही है? पाल गांव सवाई माधोपुर के अंदर मिल रही है। चंबल एवं बनास का संगम स्थल रामेश्वर सवाई माधोपुर है। चंबल नदी वाटर सफारी हेतु फेमस है। किसके लिए फेमस है? तो वाटर सफारी हेतु आपकी फेमस है। आगे बढ़ते हैं, चूलिया जलप्रपात, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया, आरएसएस बोर्ड ने पूछा, आरपीसी ने पूछा। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है। कितने मीटर ऊंचा? 18 मीटर ऊंचा है। चंबल नदी पर बना हुआ। मिट्टी की बात कर लूँ तो देखो कोटा के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके इस पैरा से निकलती है। तो सबसे पहले चंबल का उपनाम हो गया आपका चौणवती कामधेनु। दूसरा, इसका उद्गम स्थल मैंने आपको बताया था जाना पाव की पहाड़ी। तीसरा मैंने बताया था कालीसील नदी कहाँ मिलती है? नौनेरा, कोटा के अंदर। चौथा मैंने बताया था पार्वती कहाँ मिलती है? पालगांव सवाई माधोपुर में। फिर मैंने आपको बताया था 3 राज्यों के अंदर ये बहती है। कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में बहती है। फिर मैंने बताया था ये वाटर सफारी के लिए फेमस है। फिर मैंने बताया था चूलिया प्रपात जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा प्रपात है, वो कौन सी नदी पे बना हुआ? चंबल नदी पे बना हुआ। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, बेसरोडगढ़ के निकट। और कितने मीटर ऊंचा है तो ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। 18 मीटर आपका ऊंचा है। और मिट्टी की बात कर लो तो कोटा में जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी आपकी पाई जाती है, जो कि कपास की खेती के लिए श्रेष्ठ और उपयुक्त मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं तो ये देखो आपका चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी मैं बात कर लूँ तो चंबल नदी पर देश में सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। ये राज्य का एकमात्र नदी अभ्यारण्य भी है। सवाल पूछा जा सकता है कि राज्य का एकमात्र नदी अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान। इस अभ्यारण्य को घड़ियालों का संसार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घड़ियालों का संसार के नाम से भी जाना जाता है। ये मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? भाई मगरमच्छ के लिए और घड़ियालों के लिए आपका फेमस है। आगे बढ़ते हैं तो बूढ़ा तीर्थ, ये बूढ़ा तीर्थ सूर्य मंदिर, ये कि जो कि एक पंचायतन शैली में बना हुआ, कोटा का बहुत फेमस। यहाँ से सवाल आपका बनता है, ये बूढ़ा तीर्थ या बूढ़ा तीर्थ एक ही आपका ना।
तो कर्णसवा का जो लेख है ये भी कोटा में मिला था। इस शिलालेख में मौर्य राजा धवल का वर्णन मिलता है भाई। मौर्य राजा धवल का जो आपको मिलता है उल्लेख, वो कर्णसवा के लेख यानी कर्णसवा का शिलालेख, छोटा सा लेख है, उसमें आपको मिलता है। चारबाग की छतरी आपकी कोटा की राजा महाराजा की समाधि स्थल है। और जूमिंग और हैंगिंग ब्रिज आपका कोटा में, ठीक है। सांगोद, ये आपका नान उत्सव मनाया जाता है, जो कि पूरा राजस्थान का नान उत्सव फेमस है। कहाँ का? सांगोद का। सवाल एग्जाम में बना हुआ है। सेवन वंडर्स पार्क की बात कर लो तो किशोर सागर झील के किनारे पर विश्व के 7 अजूबे आश्चर्य मॉडल पर यहाँ खूबसूरती प्रसिद्ध करता है। देखो राजस्थान में आपके 2 सेवन वंडर है, एक तो आपका हो गया कोटा में, दूसरा जो आपका सेवन वंडर है ना, वो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरा आपका सेवन वंडर पड़ेगा अजमेर के अंदर। अजमेर में आना सागर झील के किनारे बना हुआ। बिल्कुल आपको याद रखना है, राजस्थान में आपके 2 सेवन वंडर्स पार्क बने हुए हैं, एक आपका कोटा में पड़ता है, दूसरा आपका अजमेर में पड़ता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बन सकता है। आगे बढ़ते, कोटा चित्र शैली की थोड़ी सी चर्चा डालते थे। इसको शिकार शैली भी कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकार करते हुए चित्र बनाया गया, इसलिए शिकार शैली के नाम से जाना जाता है। इस चित्र शैली में रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। जो महाराजा की रानियां होती थी उनको भी शिकार करते हुए दिखाया गया, ये आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, छत्रविलास, किशोर सागर एवं जग मंदिर। कोटा महाराव दुर्जन साल की महारानी तथा उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर ने कोटा शहर के मध्य स्थित कृत्रिम जलाशय यानी किशोर सागर और जग मंदिर का निर्माण 1743 से 45 के मध्य करवाया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। जगमोहन महल कोटा, कौन सा महल? जगमोहन महल कोटा, ये आपका बना हुआ, बिल्कुल आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरा छत्रविलास, मैंने आपको बताया था कि छत्रविलास और किशोर सागर और जगमंदिर ये कोटा महाराव दुर्जन साल सिंह की जो महारानी तथा उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर ने कोटा शहर के मध्य कृत्रिम जलाशय यानी किशोर सागर तथा जग मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, एक जग मंदिर आपका उदयपुर वाला है, एक जग मंदिर आपका कोटा वाला है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की अगर थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँ तो मुकुंदरा हिल्स आपके राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और इसे 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये डेट, बिल्कुल आपको याद रखना, 9 जनवरी 2012। बिल्कुल मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 9 जनवरी 2012। ठीक है, अब देखो राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको बिल्कुल याद रखना 3 राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे नवीनतम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 2013 में यह तीसरे टाइगर रिजर्व की शुरुआत भी की है। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान में 5 टाइगर परियोजनाएं हैं, इसमें से तीसरा जो टाइगर परियोजना थी आपकी मुकुंदरा हिल्स थी। ठीक है, 5वां अभी जो नवीनतम बना वो धौलपुर करोल है। छठा बनने वाला आपका कुंभलगढ़, जो कि इसकी अधिसूचना अभी भेजी जा चुकी है, फाइनल अभी दर्जा मिला नहीं है, जल्द ही मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जवाहर सागर अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो देखो कोटा, बूंदी, चित्तौड़ में फैला हुआ है। और ये कब स्थापित किया गया? तो 1975, बिल्कुल आपको याद रखना कब स्थापित किया गया आपका 1975 में। कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? तो बिल्कुल आपको याद रखना कोटा, बूंदी, चित्तौड़। अक्सर लोग सोचते हैं कि जवाहर सागर केवल आपके कोटा में है, लेकिन ये बिल्कुल आपका जो सोचना सही नहीं है। ये 3 जिलों में आपका फैला हुआ, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। राज्य में घड़ियालों की जो दूसरी सबसे बड़ी शरणस्थली माना जाता है ना, वो भी आपका जवाहर सागर को ही माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोटा जंतुआलय की बात करूं तो इसकी स्थापना आपके 1954 में की गई थी। कब की गई? 1954 में। और ये राजस्थान का सबसे नवीनतम जंतुआलय है। फिर राजस्थान में कितने जंतुआलय? 5 जंतुआलय, उसमें से सबसे नवीनतम जंतुआलय आपका कोटा वाला है। सबसे प्राचीन की बात करूं तो जयपुर जंतुआलय। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर ले तो यहाँ आपका अभ्यारण्य हीरामन तोते पाए जाते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक जिनका नाम जो है आपका अलेक्जेंड्रिया पैराकीट के लिए फेमस है ये। और अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क भी आपका कोटा के अंदर पड़ता है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पड़ता है? कोटा में। और पहले आपने पहली स्लाइड में अपने जो पढ़ा था अभेड़ा महल, अभेड़ा महल भी आपका कोटा के अंदर है। अभोड़ा बायोलॉजिकल पार्क भी आपका कोटा में पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने बताया जवाहर सागर अभ्यारण्य आपके 3 जिलों में फैला हुआ, कोटा, बूंदी और चित्तौड़ में। दूसरा मैंने बताया था कि कोटा जंतुआलय है जो सबसे नवीनतम जंतुआलय, इसकी स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? तो हीरामन तोतों के लिए फेमस है। ये इंसानों की बड़ी आसानी से और बड़ी गजब नकल करता है, इसलिए हीरामन तोता आपके फेमस है।
कोटा बैराज बांध की अपन बात कर ले तो इस बांध में केवल सिंचाई की जाती है। कैचमेंट एरिया आधार पे सबसे बड़ा बांध है भाई, ठीक है, सबसे अब याद रखना, केवल सिंचाई की जाती है, ठीक है, इसमें कोई भी आपका विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता, केवल सिंचाई के लिए फेमस है। जवाहर सागर बांध की मैं बात कर लूँ तो ये गांधी सागर राणा प्रताप सागर बांध के अतिरिक्त जल को एकत्रित करता है। नवनेरा बैराज ये भी आपका बांध कोटा के अंदर है, कालीसील नदी पे बना हुआ है। इसके अलावा परियोजना की बात करें तो सावन भादो परियोजना, तकली परियोजना, हरिश्चंद्र परियोजना, ये सारी परियोजनाएं आपके कोटा में है। अब देखो ये बांधों से जो सवाल बनता है तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहला जो बांध है, अगर सवाल एग्जाम में यूं पूछा गया आपका कि उद्गम से, चंबल नदी के उद्गम से मुहाना तक बांधों का सही क्रम बताइए, तो सबसे पहला आपका गांधी सागर बांध आएगा। उसके बाद में बात करूँ तो आपका कौन सा बांध आ जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, राणा प्रताप सागर। फिर मैं बात करूँ तो आपका जवाहर सागर बांध आ जाएगा। फिर मैं बात करूँ तो आपका कोटा बैराज बांध आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका कौन सा क्रम, मैंने आपको बताया उद्गम से मुहाने की तरफ। अगर मुहाने से उद्गम की तरफ अगर पूछ ले आपको तो सबसे पहले कोटा, फिर आपका जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर गांधी सागर आपका हो जाएगा। और नवनेरा बैराज देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अब सवाल आपके काफी बनने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना, सवाल पूछा भी जा चुका कि नवनेरा जो बांध है बैराज वो कहाँ पड़ता है, कोटा के अंदर, कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो बिल्कुल आपको याद रखना काली सिंध नदी के ऊपर बना हुआ। कौन सी नदी पे, काली सिंध नदी पे बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। थोड़े से इतिहास के बारे में चर्चा कर ले तो माधो सिंह प्रथम का जो कार्यकाल था आपका 1631 से लेकर 1648 तक था, ठीक है। कोटा राज्य के संस्थापक थे। कोटा प्रारंभ में बूंदी रियासत का ही भाग था। 1631 ईस्वी में बूंदी के राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को मुगल सम्राट जहांगीर ने शासक बनाया। यही से कोटा में चौहान की जो हाड़ा शाखा की स्थापना हुई मानी जाती है, ठीक है। हाड़ौती का जो शक्ति केंद्र माना जाता वो भी आपका कोटा ही था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। मुकुंद सिंह की बात कर ले तो 1648 से लेकर 58 तक इनका रूलिंग पीरियड था। 1658 में मुगलों के साथ उत्तराधिकारी युद्ध में ये शामिल हुए थे, बिल्कुल आपको याद रखना, सवाल बन सकता है यहाँ से। राव किशोर सिंह, इन्होंने किशोर सागर तालाब और चांद खेड़ी के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। अब देखो ये किशोर सागर तालाब कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसकी स्थिति पूछी जाती है कि कौन से जिले में अवस्थित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोटा। दूसरा चांद खेड़ी भी पूछा गया। चांद खेड़ी क्यों फेमस है आपका, ये जैन मंदिरों के निर्माण के लिए आपका फेमस है। राम सिंह हाड़ा के प्रथम की अगर मैं बात करूं तो 1707 में ईस्वी में जजाऊ के युद्ध में आजम की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, बिल्कुल आपको याद रखना। जजाऊ का जो युद्ध हुआ था आपको 1707 के अंदर, उसमें आजम, मुगल बादशाह आजम की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। भीम सिंह की थोड़ी सी चर्चा कर ले तो भीम सिंह 1713 में बूंदी पर आक्रमण कर राजकोष, धूलधानी और कड़क बिजली तोपों को छीन कर लाया था। भीम सिंह कोटा के पहले शासक थे जिन्होंने 5000 की मनसबदारी प्राप्त की थी और महाराव की उपाधि भी धारण करी थी। इसके अलावा महाराव दुर्जन साल की अगर बात करें तो हुडा सम्मेलन के अंदर जो भाग लेने वाले थे कोटा रियासत की तरफ से, तो महाराव दुर्जन साल थे। और हुडा सम्मेलन जो आपका हुआ था वो 17 जुलाई 1734 को हुआ था। कब हुआ भाई, 17 जुलाई 1734 को, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, बिल्कुल आपको याद रखना, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसकी जो योजना बनाई थी वो संग्राम सिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी, हुरडा सम्मेलन की जो योजना बनाई थी वो संग्राम सिंह के द्वारा बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। महाराव शत्रुसाल प्रथम, महाराव शत्रुसाल प्रथम, इन्होंने 1761 ईस्वी में जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम को बंटवाड़ा युद्ध में पराजित किया था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो सवाल बंटवाड़ा युद्ध से ये बना कि बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, तिथि आपसे पूछी गई है, तो बिल्कुल ये जो है 1761 ईस्वी। कौन सी ईस्वी, 1761 ईस्वी। महाराव उमेद सिंह, इन्होंने 1817 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी। किससे संधि की थी, अंग्रेजों से। महाराव राम सिंह द्वितीय, 1857 की क्रांति में जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में जनता ने इनको कोटा जिले में नजरबंद कर दिया था, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में जनता ने क्या करा था, महाराव जो राम सिंह द्वितीय थे इन्होंने बिल्कुल इनको नजरबंद कर दिया गया था कोटा किले के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना है। महाराव उमेद सिंह की बात कर ली जाए तो बिल्कुल देखो, महाराव उमेद सिंह के बाद में महाराव भीम सिंह 1940 से 1948, इनके समय
कोटा का जो विलय हुआ था वो पूर्वी राजस्थान में हो गया था। कब हुआ था? दूसरे चरण में हुआ था 25 मार्च 1948 को। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 के अंदर हुई थी। संस्थापक जो है आपके पंडित नेनूराम शर्मा अबिनहरी। पंडित नेनूराम शर्मा को ही हाड़ौती क्षेत्र का जो जन जागृति का जनक कहा जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। रानपुर राज्य की प्रथम एग्रो फूड पार्क है भाई। रानपुर जो है प्रथम एग्रो फूड पार्क है। 4 फूड पार्क है राजस्थान में, जिसमें से एक रानपुर कोटा है आपका। कोटा रियासत में सर्वप्रथम दास प्रथा पर भी जो बैन लगाया गया था वो 1832 ईस्वी में लगाया था। कब? 1832 ईस्वी में। रामगंज मंडी जो कि राजस्थान में दूसरा स्पाइस पार्क स्थापित किया गया था। देवड़ावास कोटा अमरुद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नानता कोटा जो कि नींबू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए फेमस है। पहला बैंक बोन कोटा के अंदर है। नौकायन अकादमी कोटा के अंदर है। बालिका फुटबॉल अकादमी ये भी कोटा में पड़ता है। राज्य का प्रथम टेली मेडिसिन सेंटर आपका केथुन कोटा में पड़ता है। कहाँ पड़ता? केथुन कोटा के अंदर पड़ता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा ब्लैक पोट्री आपकी कोटा की फेमस है। दशहरा मेला मैंने आपको बता ही दिया कोटा का फेमस है। कोटा डोरिया ये इसको जीआई टैग भी मिला हुआ आपका। सोयाबीन सोच संसार बोरखेड़ा कोटा में है। बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान की धनिया मंडी रामगंज में है, वो भी कोटा में पड़ता है। कोकानी और कणसुआ सभ्यता ये कोटा राज्य के प्रथम लोक अदालत कोटा तिपटिया के अंदर। और यहाँ से कोटा तिपटिया की बात कर लूँ तो कोटा तिपटिया यहाँ से आपको 37,000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं। ठीक है। और कोटा राज्य की प्रथम जो लोक अदालत है वो कोटा के अंदर ही लगी थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। आलनिया सभ्यता की मैं बात कर लूँ तो आप प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्रों की खोज पंडित जगत नारायण श्रीवास्तव के द्वारा की गई थी। यही सवाल आपका पटवार एग्जाम 2016 में पूछा गया। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की जो स्थापना हुई है वो भी आपके कोटा के अंदर हुई है। बिल्कुल आपको याद रखना 1964 में हुई है। कब हुई? 1964 में इंस्ट्रूमेंटेशन जो स्थापना हुई है आपकी लिमिटेड की 1964 में हुई। आगे बढ़ते हैं। ओम बिड़ला बलराम जाखड़ के बाद लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले राजस्थान के दूसरे सांसद है। आपको बिल्कुल याद रखना राजस्थान के दूसरे ऐसे सांसद है जो लोकसभा अध्यक्ष बना है। किनके? बलराम जाखड़ के बाद ओम बिड़ला। ठीक है। इनका संबंध आपका कोटा से है। नगेंद्र बाला की मैं बात कर लूं तो राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख है। इनका संबंध भी आपका कोटा से है। और कोटा जिले में गड़ेपान में कुमार मंगलम बिड़ला पर चंबल फर्टिलाइजर प्लांट निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा खाद्य कारखाना है। श्री राम फर्टिलाइजर जो पड़ता है आपका एग्जाम में पूछा गया कोटा के अंदर पड़ता है। तो देखो ये हमारा चैनल है। बिल्कुल आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, ज्ञानार्थ अकेडमी के नाम से है। इसके अलावा हमारा इंस्टा चैनल भी बना हुआ है। इसके अलावा फेसबुक चैनल भी है। इसके अलावा टेलीग्राम भी बना हुआ है। और यूट्यूब पे तो आप बिल्कुल आप ज्वाइन कर ही रहो। इसके अलावा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप पर आपको फ्री कंटेंट और इस जिले की जो पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल आपको हमारे जो ऐप पर है इस पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जिले के साथ। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।